हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल एग्जाम्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम है उसमें सबसे पहला टकराव आप देख पाएंगे और ये सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि उनके भविष्य पर सीधा का सीधा प्रभाव है। और एसएससी या इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये जरूर देखना चाहिए कि उनमें से दो एग्जाम है तो दो एग्जाम एक बच्चा नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उनके जो एग्जाम सेंटर है वो बहुत ज्यादा क्या है, दूर है और एक ही समय में भी है। बहुत से बच्चों के एक समय में भी है जो शिफ्ट है दोनों की, सुबह मॉर्निंग शाम को। तो इस तरह बच्चों के माइंड में अब ये एक अलग सा ठहराव सा आ गया कि अब कौन सा एग्जाम दे। तो सबसे पहला कहीं ना कहीं जब एसएससी कहीं ना कहीं इस एग्जाम को एक्सटेंड नहीं कर पा रही तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को सबसे पहला तो काम यह करना चाहिए कि इसका एग्जाम एक्सटेंड करना चाहिए लगभग एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स के बाद। तभी एक बच्चों के लिए एक और विकल्प खुल जाएगा, क्योंकि अभी जो बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, देखिए स्पेसिफिक तैयारी कर नहीं रहे थे किसकी, क्योंकि उनको यह भी पता था कि सीजीएल के एग्जाम के साथ उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एग्जाम देना है। अब वो एग्जाम दोनों एक ही डेट में आ गए तो अब सबसे बड़ी दुविधा है कि वो कौन सा एग्जाम दे। क्या आपने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भरा था, अब आपका भी एग्जाम उसी डेट को है, या जिन बच्चों का एग्जाम 12 से 18 के बीच है ना एसएससी सीजीएल एग्जाम्स, उनके लिए तो समझ पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दुख तो किसको हो रहा है? जिनके एग्जाम सेम डेट में, बाकी के डेट में है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा इश्यू यह है अब कि पहला एग्जाम का टकराव एसएससी सीजीएल और इंटेलिजेंस ब्यूरो का। उसके बाद आप यह भी देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क और पीओ का एग्जाम भी और बाकी एग्जाम्स भी हैं, उसकी लिस्ट हमने बता दी थी। लेकिन सबसे पहला यह है, अब जो बच्चे, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं लगभग 25 से 26 जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लगभग 25 से 26 लाख के आसपास, और जबकि इसमें इसकी तुलना में बहुत कम है। तो क्या बच्चों को एसएससी सीजीएल की बजाय इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम देना चाहिए? पहले पॉइंट तो ये है। लेकिन उनका जो उनकी प्रिपरेशन है वो उन्होंने किसकी की थी? एसएससी सीजीएल की। तो बच्चों के माइंड में अब देखें, अगर मैं ये कहूं कि आपको एसएससी सीजीएल का नहीं देना चाहिए, इंटेलिजेंस का देना चाहिए, वो बच्चों का पर्सनल व्यू है और पर्सनल ही रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ इन दोनों पॉइंटों पर डिपेंड करती है। कि हो सकता है अगर आप आईबी का एग्जाम देते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, हो सकता है एसएससी का दिया इसलिए नहीं हो, या फिर आप समझ पा रहे हैं ना, जो दो घड़े बने हुए हैं यहां पर, उनमें से प्रत्येक आपको यह लगेगा कुछ समय बाद कि मुझे यह देना चाहिए था या वो नहीं देना। देखिए ये एक आपके माइंड में हमेशा रहेगा, चाहे आप अभी किसी को चूज करें, लेकिन जब आप लास्ट में चूज करने के बाद आप सोचेंगे तो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। नेगेटिव ये कि हो सकता है आपको आईबी का एग्जाम पास ना हो या एसएससी का एग्जाम पास ना हो, तो आपको लगेगा मुझे तो वो देना चाहिए था। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपना पेपर एक्सटेंड करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अब क्या एसएससी एक्सटेंड कर सकती है उन एग्जाम्स को जिनका एग्जाम्स इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ है? लेकिन अगर एक का कर दे तो बाकी एसबीआई का और इनका कौन करेगा? फिर तो हर एग्जाम एक साथ होगा। तो कहीं ना कहीं एसएससी ने ये एक बहुत बड़ा गलत कार्य किया है कि जब बाकी एग्जाम हैं उस एग्जाम के दौरान ही एसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया। और ये लगभग एक एग्जाम नहीं है, पर ये सबसे पहला एग्जाम है जहां पर एसएससी सीजीएल और बाकी एग्जाम्स का टकराव हुआ है। और ये बच्चों के लिए बिल्कुल सिरदर्द बन गया कि अब वो कौन सा एग्जाम दे, जबकि उनके पास पहले दो विकल्प थे, अब एक है, और एक में भी कौन सा चेक चुने वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनको लगता था कि दो में से एक में तो हो जाएगा, अब लगता है कि दो में से एक में कौन सा जाए जिसमें हो जाए। और यही चुनना सबसे बड़ा क्या है सवाल। तो आपका भी अगर सीजीएल एग्जाम्स है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आपका भी इंटेलिजेंस एग्जाम्स है, उसी डेट को है, तो कहीं ना कहीं आप एसएससी को जरूर मेल करें कि मेरा एग्जाम ये है। तो कहीं ना कहीं एसएससी शायद उसको थोड़ा सा ध्यान दे और आपके एग्जाम्स को एक्सटेंड कर सकती है। बाकी एसएससी की क्या इसके बारे में सोच है वो एसएससी जाने,
लेकिन हम अपना प्रयास जरूर करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी जरूर कमेंट्स करें।